हेलो नमस्कार। आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको पीछे लेकर के जाऊंगा। मैं लास्ट वीक में मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था, और पिछले 15 दिन से जब बाज़ार फॉल कर रही थी तो मैंने ये बोला था कि बाज़ार में हमें ख़रीदारी के बारे में सोचना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना चाहिए, न कि इंडेक्स को। इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। दोनों तरफ का उछाल, मंदी और तेज़ी दोनों तरफ आपको मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो पिछले 25 मार्च के बाद लगातार बाज़ार में 15 दिनों तक कंसोलिडेशन देखा गया, डाउनफॉल देखा गया। अगर बोला जाए तो 25 को लो बनाया 14,250 का, और फिर वहाँ से बाउंस हुआ 14,900 तक गए हम, फिर वहाँ से फॉल हुआ, फिर 14,150 भी आया 19 को। लेकिन बीच बीच में फ्लक्चुएशन 25 को 14,200 का 250 का लो लगने के बाद बाउंस बैक आया, फिर मंदी आई, फिर तेज़ी आई, और फिर फाइनली 19 अप्रैल को हम बॉटम बनाए। और उसके बाद नीचे हम कितना गए, 100 पॉइंट। 25 मार्च के लो से मात्र 100 पॉइंट नीचे गए, लेकिन 250 25 मार्च के लो से बाउंस बैक हम हजार पॉइंट का, लगभग 700-800 पॉइंट का बाउंस बैक 2 से 3 बार दिए। एवरेज अगर किया जाए तो 500 पॉइंट का एवरेज बाउंस दिए। यही मेरा व्यू था जनवरी में। मेरा यही व्यू था कि बाजार में मार्च में बॉटम जो बनेगा वहाँ से बाउंस बैक आएगी, और जिन लोगों ने उस लो के लेवल से बाइंग किया उन्होंने इस एक महीने में, मात्र एक महीने में हम डाउनफॉल में रहे, लेकिन अल्टीमेटली हमने पैसे बनाए। कितना बनाए? 5% मिनिमम और मैक्सिमम 20%। इसी मंदी में सेल जैसा स्टॉक 75 वाला आज 120 हो गया। एवरेज रिटर्न अगर आप देखें, मेटल में तेज़ी है, मेटल के स्टॉकों में बहुत अच्छा राइज हुआ है। हो सकता है कि मेटल में आपने तेज़ी नहीं किया होगा, आपके पास स्टॉक में नहीं होंगे, लेकिन निचले लेवल से जिन भी स्टॉकों को एवरेज मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो का साइज होता है, 5 से 10 स्टॉकों का पोर्टफोलियो मिनिमम बनाना चाहिए, तो लगभग मैक्सिमम स्टॉकों ने, एवरेज स्टॉकों ने रिटर्न दिया। और जो रिटर्न नहीं दिए थे, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का गया है उसमें गिरावट के बावजूद भी स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू कंपनियों में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया। इससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिटर्न आप नहीं ले सकते। ये बातें बोलने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब से मार्केट गिर रहा था, मार्च से लेकर के अप्रैल मिड तक, हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढा, और बाज़ार में 25 के लो से हमेशा ऊपर ही, एवरेज आप देखेंगे तो ऊपर ही हम रहे हैं। मात्र 100 पॉइंट नीचे गए 19 को, ऊपर ही रहे हैं। तो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। और जब इस तरीके का, ये मैं अपना क्रेडिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि उस लो के आसपास, उस रेंज के आसपास जिन लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा उन्होंने पैसा कमाया। शॉर्ट का ट्रेड मिलने से पहले, जैसे शॉर्ट का ट्रेड मिलने से पहले आपको ब्रेकडाउन दिखा करके बाउंस बैक आ रही थी, तो लोअर लेवल पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल एक स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकता है, शॉर्ट करके पैसा नहीं कमा सकता है। तो ट्रेंड की जानकारी होना ज़रूरी है। तो ट्रेंड हमारे फेवर में है, बुल के फेवर में है। ये क्लियर कट मेरा व्यू था, ये हमने देखा। और इस तरीके के व्यू होने के बाद भी मार्केट आपको इस तरीके का मूवमेंट दिखाता है कि हम कहीं गलत तो नहीं है। बार बार नीचे आने के बाद लगता था कि अब ये ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन बार बार बाजार सरप्राइज मूव दिया। तो बाजार एक ऐसा रिदम है जो कि आपको जब ऊपर चला जाता है तो लगता है कि हमें ले लेना चाहिए था, जब नीचे आता है तो लगता है कि नहीं, अब नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके के रिदम से मार्केट इस महीने में हमने देखा है। ये अप्रैल की पूरा कहानी है, और इस कहानी से ये मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में थे, एवरी डीप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे।
और इवन हमने ये भी बोला था कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए ऊपर के लेवल पे। तो एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए क्या हम ऊपर के लेवल पे शॉर्ट का भी सलाह दे सकते थे, लेकिन एक एवरेज इन्वेस्टर क्या करता है, 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन शॉर्ट नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ पंटर लोग हैं जो ऑप्शन में काम करते हैं, उनकी अलग बात है, लेकिन एक इन्वेस्टर के नज़रिए से मार्केट बाई ऑन डिप वाला अप्रैल था। अब हम अगले महीने में जा रहे हैं, अब हम मुद्दे की बात करेंगे। नेक्स्ट मंथ जो ये मंथ का पहला दिन है और आज हॉलीडे भी है, सैटरडे भी है और फर्स्ट ये आपका महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और इसको लेबर डे के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में लेबर डे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, दुनिया का मजदूर एक हो इसका नारा लगाया गया था और ये आज ही के दिन एक नेशनल हॉलीडे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था और इसको महाराष्ट्र में महाराष्ट्र हॉलीडे के नाम से भी मनाया जाता है और वैसे भी वीकली हॉलीडे भी है सैटरडे। अब जो 3 मई जो कल 2 मई के बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट जो आने वाले हैं उसके इफ़ेक्ट देखे जाएंगे और ये बाज़ार अभी भी उसी डायरेक्शन में होगा। मींस जब 15,000 के आसपास आने वाला था, हमने वेडनेसडे को stockmarket.edu.in, जिनको नहीं पता है वेबसाइट पर जाइए, हमने 19 को ही बोल दिया था कि 30,500 के आसपास बैंक निफ्टी का बॉटम बन सकता है और यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट का हमने चार्ट भी ड्रॉ किया है। बैंक निफ्टी स्टो टेक्निकल एनालिसिस आप ब्लॉग में जाके देखेंगे, 19 को हमने ये ब्लॉग पोस्ट कर दिया था और हमने ये बोला था कि यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और वैसा ही देखा गया। अब और ये भी बोला था कि ये ट्रेंड अप रहेगा और मई में भी फर्स्ट सेकेंड वीक तक तेज़ी के संकेत हैं, लेकिन 15,000 तक ये एक्सपायरी के आसपास जाने के बाद एक फॉल आ सकता है क्योंकि 14,950 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे नहीं दिखता है। ये कई दिनों से हो रहा है वैसा और नीचे 14,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या हम इसके नीचे जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन जब ऊपर आवे तो हम बाइंग करेंगे, नीचे जाएंगे वेट एंड वॉच करेंगे, ऊपर जाएगा। जैसे कि लास्ट वीक में हमने बोला था सैटरडे के वीडियो में, वीकली ब्रेकआउट 14,470 के लेवल पे ब्रेकआउट होगा और अगर उसके ऊपर होगा और 570 के ऊपर हो जाएगा तो और तेज़ी में जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ और 15,000 की तरफ हम एक्सपायरी तक लेवल देखेंगे और फिर वहाँ से 14,600 का मेरा टारगेट था जो कि कल अचीव हो गया। अब क्या हो सकता है? अब न्यूज़ के कारण नीचे के लेवल पे कल मिले बाजार तो निचले लेवल से जहाँ से सिग्नल मिलेगा मंडे के लिए तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे क्योंकि हमने नीचे जो लिया था, हम थर्सडे को ही मार्केट में लगभग जो ऐसे स्टॉक जो ऊपर गए थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और फाइनली कल प्रॉफिट बुकिंग किया। कल जो पीएसयू कंपनियां थी उनमें ज़्यादा राइज देखा गया, बहुत सारी कंपनियों में कल राइज देखा गया और ये मार्केट इसी तरीके से चलेगा। और जिस तरीके से जो हमने 19 को लो बनाया है, ये हो सकता है कि 19 वाला लो जब तक नहीं टूटे तब तक हम उसी डायरेक्शन में रहेंगे। कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए, कौन से लेवल पे बेचना चाहिए, उसका व्यू जानने के लिए इस चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी अपडेट करूंगा और स्टॉक मार्केट EDU जो वेबसाइट है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट भी मिलता है और अगर आप चाहते हैं उस एजुकेशनल कंटेंट को पे वीडियो तो वो वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। ये कोविड के टाइम में लर्न कीजिए, उसके बाद अर्न कीजिए और स्पीड में चलने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड में चलेंगे तो आप फंस सकते हैं। सेकंड थिंग, एक वीडियो हमने कोविड को लेकर के बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इस साल का राजा बुध है न कि मार्स।
तो ये साल न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बुध का साल है, लेकिन राजा मंगल है, और वो कैसे निर्धारित किया जाता है उसका अलग स्टडी है, जो कि मैं, अगर आप लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को, कमेंट करते हैं कि वो कैसे राजा कैसे डिसाइड होता है, साल का राजा कैसे डिसाइड होता है हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए मैं, अगर कमेंट आएगा तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट करने का। तो यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और एनालिसिस जानते रहने के लिए इस चैनल से और इस वेबसाइट से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।